चलिए बच्चों, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग देखेंगे, वो भी ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा। बच्चों, इससे पहले मैंने अम्लीय माध्यम में रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको सिखाई थी। आज हम क्षारीय माध्यम में रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग देखेंगे। बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है MnO4 माइनस और प्लस I माइनस MnO2 प्लस I2। इस रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में ऑक्सीकरण संख्या विधि का प्रयोग करके संतुलित करेंगे। सबसे पहला बच्चों, बैलेंस करने के 3 स्टेप्स हैं। हम पहले स्टेप में सबसे पहले हमें रेडॉक्स अभिक्रिया में की पहचान करनी है। हमें यह पहचान करनी है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण कौन सा हो रहा है और अपचयन कौन सा हो रहा है। चलिए बच्चों, पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। देखिए बच्चों, मैं MnO4 माइनस की ऑक्सीकरण संख्या को रफ में आप लोग को निकाल कर दिखा रही हूँ बच्चों। ये देखिए, ये देखो बच्चों, ये MnO4, इसी का में Mn का निकालना है, तो Mn की जगह मैंने x रख लिया, प्लस ये फॉर्मूला ही होता है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन की वैलेंस ही होती है बेटा -2, ये आप सब जानते हैं, इज इक्वल टू -1 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर -1 लगा है। x माइनस 8, 4 2 8 माइनस इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। ये बिल्कुल एक छोटा सा सिंपल समीकरण को हल करना है, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई +7। देखिए बच्चों, ये आयन है, आयन के ऊपर जो चार्ज लगा होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। हम यहाँ पे -1 लिख देंगे। इसका भी निकालना होगा बच्चों, इसी तरह निकालना होगा, लेकिन मैं फास्ट कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। एक ऑक्सीजन का -2, दूसरे ऑक्सीजन का भी -2, तो हो गया बेटा -4, और जब ऐसे पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा +4। बच्चों, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणुक अणु है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। बच्चों, अभी मैंने सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। अब मुझे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की पहचान करनी होगी। चलिए बच्चों, उसकी पहचान को करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको संतुलित कर पाएंगे। बच्चों, Mn का जो कपल है वो Mn ही है, हम उसको जोड़े को पहचान के एक लाइन खींच लेते हैं और इस आयोडीन के जोड़े को पहचान कर एक लाइन खींच लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब संयोजकता डिक्रीज हो रही है, वैलेंसी डिक्रीज हो रही है, संयोजकता घट रही है। यदि संयोजकता घट रही है बच्चों, तो ये अपचयन है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखिए -1 0 में जा रहा है, मतलब संयोजकता बढ़ रही है। अगर संयोजकता इंक्रीज हो रही है तो यह है बेटा ऑक्सीकरण। बच्चों, इस तरह हमने इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की पहचान कर ली। हमारा पहला स्टेप का काम पूरा हुआ बच्चों, इसके बाद अब इन दोनों को संतुलित करने की बारी है। बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसके लिए कि कैसे बैलेंस करना है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में खोए जा रहे हैं, लॉस किए जा रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के प्रोसेस में गेन किए जा रहे हैं कि नहीं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे -1 0 में जा रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज हमको और समझना है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों, इस बाएं पक्ष में 2 आयोडीन है और यहाँ पे इस पक्ष में 1 आयोडीन। बच्चों, इसकी संख्या मैच नहीं है, जबकि बेटा देखो यहाँ 1 मैग्नीज है, यहाँ 1 मैग्नीज है, संतुलित है, लेकिन आयोडीन संतुलित नहीं है। यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 1। तो सबसे पहले तो हमको इसी को संतुलित करना पड़ेगा बेटा। जब इसको हम संतुलित करेंगे तभी हम ऑक्सीडेशन और अपचयन को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सावधानी बरतिएगा, यहाँ मिस मत कर जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम संख्या संतुलन भी होना चाहिए। अब हम संतुलित करेंगे बेटा। देखो बच्चों, 1 आयोडीन, यदि 1 इलेक्ट्रॉन को -1 है तो 2 आयोडीन का बेटा -2 हो जाएगा। 1 आयोडीन का -1 है तो 2 आयोडीन का -2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, -2 से ये 0 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है।
माइनस से जीरो में, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, 2 संयोजकता में 2 बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल ठीक। यहां पर देखोगे बच्चों 7 4 में जा रहा है, मतलब संयोजकता में 3 की कमी हो रही है, 3 की कमी। मैं अलग कलर के चौक से लिखती हूं ताकि आपको दिखाई दे बच्चों, 3 की कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में 2 की बढ़ोतरी और अपचयन में 3 की कमी हो रही है। बच्चों देखो अब ये असंतुलित है, इम्बैलेंस है, क्योंकि एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। यहाँ के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, यहाँ पर 3 का। इन दोनों को संतुलित करना होगा बच्चों, तभी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन संतुलित होगा। इसको संतुलित करने के लिए क्या हो सकता है बच्चों, ताकि दोनों पक्ष पे बराबर आ जाए। सबसे आसान तरीका बच्चों, ट्रिक देखो, जो यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, और यहाँ पे जो 2 है, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बच्चों 3 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 2 6 आ जाएगा। ऐसा करने से रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन हमको ये जो गुणा जो हम किए बेटा, वो सिर्फ यहाँ पर नहीं करना है बच्चों, उसको हमको रिएक्शन में भी करना है। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने 3 का गुणा किया, तो बच्चों इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के यहाँ पे भी 3 से गुणा करना होगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा करना होगा। यहाँ पे जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी, क्योंकि यहाँ पहले से 2 लगा है तो यहाँ 3 दूनी 6 आएगा बच्चों, और यहाँ पे 1 है तो 3 ही आएगा। ओके बच्चों, हमने इस 3 का गुणा यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पे 3 एकम 3 ही रहा। इस तरह ये हमारी एक अभिक्रिया संतुलित हो गई। बच्चों यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया है, तो ये 2 का गुणा बच्चों हमको इस Mn में भी करना होगा और इस Mn में भी करना होगा। ये देखिए बेटा, जब हमने इतना मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो गया, हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित हो गई। हमने Mn के आगे 2 लगा दिया, यहाँ के Mn के आगे भी 2 लगा दिया, यहाँ पर हमने 3 का गुणा किया, तो यहाँ पे पहले से 2 लगातार करके 3 2 6 हो गया और यहाँ पे 3 ही हुआ। ऐसा गुणा क्यों किया वो भी मैंने आप लोग को समझाया, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही थी, यहाँ पर 3 की कमी थी। इन दोनों को संतुलित करने के लिए इसको मैंने 3 से गुणा किया, इसको मैंने 2 से, अब ये 3 2 6 हो गया, ये भी 3 3 6 हो गया। बच्चों ये फर्स्ट स्टेप का काम खत्म हो गया, हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचान करके उसको संतुलित भी कर दिया। ठीक है बच्चों एक तरीके से ये काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अभी भी बच्चों ऑक्सीजन संतुलित नहीं है और ना बच्चों चार्ज संतुलित है। बच्चों अगर ये क्षारीय माध्यम में है तो क्षारीय माध्यम में हमको इसके ऑक्सीजन को और इसके आवेश को भी संतुलित करने की आवश्यकता है। बच्चों अब छोटे छोटे हमको 3 और काम करने होंगे। उसको करने के लिए पहले मैं इसको बोर्ड को पूरा क्लीन करके फिर से रिएक्शन की लिखूंगी और उन तीनों स्टेप को आप लोग को समझाऊंगी। चलिए बच्चों, हमारा रिएक्शन क्या था बच्चों, MnO4 माइनस प्लस I माइनस इज इक्वल टू MnO2, यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, और I2 कोई आवेश नहीं था। संतुलन के लिए बेटा हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया था और यहाँ पर संख्यात्मक संतुलन और रिएक्शन संतुलन के लिए 6 यहाँ लगाया था बेटा और यहाँ हमने 3 लगाया था। ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस है। अब और ये माध्यम है बेटा क्षारीय माध्यम। अब हमको इसके आवेश को या चार्ज को बैलेंस्ड करना है, प्लस ऑक्सीजन नंबर को भी बैलेंस्ड करना है। इसके बेटा छोटे 3 स्टेप हैं जिसको मैं ABC लिखती रही बच्चों। पहले स्टेप में हमको आवेश का संतुलन करना होगा, चार्ज बैलेंसिंग करनी होगी। दूसरे स्टेप में हमको ऑक्सीजन की संतुलन करना होगा और तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन का संतुलन करना होगा।
ये 3 स्टेप है। ये जो स्टेप है बेटा ये क्षारीय माध्यम का स्टेप है। अम्लीय माध्यम में इसका क्रम थोड़ा सा अलग होता है, आप पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। बच्चों आवेश का संतुलन क्षारीय माध्यम में OH लगाकर किया जाता है। O का संतुलन हर एक माध्यम में जल लगाकर किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कहाँ लगाना है वो तो गणना करके पता चलेगा बच्चों। चलिए बच्चों सबसे पहले आवेश का संतुलन। एक चीज और बताऊंगी बच्चों, अगर इन दोनों संतुलन को हमने सही किया तो हाइड्रोजन का संतुलन अपने आप हो जाएगा, बस हमको उसको थोड़ा सा चेक करना है। चलिए बच्चों तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आवेश की गणना करते हैं। हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तब तो हम OH लगा के उसको संतुलित कर पाएंगे। ये देखिए बेटा यहाँ पर एक आवेश है, 2 ऑक्सीजन पे है, 2 है मतलब एक पर एक और दूसरे पे 2, मतलब चार्ज हो गया बेटा -2। यहाँ पे एक आयोडीन पर एक माइनस है, 6 आयोडीन है तो हो गया बेटा -6। तो टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड हो गया बेटा -8। राइट हैंड साइड जाते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई आवेश नहीं लगा है, यहाँ पे भी कोई आवेश नहीं लगा है, मतलब दाहिने पक्ष में आवेश है बेटा 0, बाएं पक्ष में -8 और दाहिने पक्ष में 0। मैंने बोला उसका संतुलन OH- से करना है। इस पक्ष में ज्यादा है, इस पक्ष में नहीं है। जहां नहीं होता है उस पक्ष में आप इसका गुणा कीजिए। आपको 8 आवेश संतुलित करना है तो आप यहाँ पर 8 OH- लगा दे बच्चों। जितना आवेश कम है उतना उस तरफ OH के रूप में लगा दीजिए। अब देखो बेटा अगर आपने 8 OH- लगा दिया है तो 8 आवेश हो गया। अब ये दोनों पक्ष संतुलित हो गया। बच्चों ये हमारा फर्स्ट स्टेप का काम खत्म हो गया क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चार्ज बैलेंसिंग कर ली। कैसे कि हमने 8 OH- को वहां पे जोड़कर ऐसा किया है बच्चों। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा ऑक्सीजन के संतुलन की तरफ। मैं इसको रब कर दे रही हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए। ओके बच्चों अब हम करेंगे बच्चों ऑक्सीजन का संतुलन, जिसके संतुलन के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर बच्चों 8 ऑक्सीजन, मतलब कुल मिलाकर 12 ऑक्सीजन है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड 8 ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड 12 ऑक्सीजन। इधर 4 ऑक्सीजन ज्यादा है। 4 ऑक्सीजन को जहां ज्यादा है उसके उल्टे तरफ मतलब यहां लगाना पड़ेगा। 4 ऑक्सीजन हम किस फॉर्म में लगाएंगे? वाटर के फॉर्म में लगाएंगे। एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए बच्चों हमको यहाँ पर 4 वाटर लगाना पड़ेगा, तब 4 ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बेटा 8 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ पे भी 12 हो गया और उधर भी 12 हो गया। दोनों पक्ष में ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है। लास्ट काम है बेटा हाइड्रोजन संतुलन का। मैंने आप लोग को बताया कि इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ये 2 स्टेप हमने सही किया है तो ये अपने आप संतुलित हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन बैलेंस्ड हुआ है कि नहीं। चलिए ओके चलिए बच्चों इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके मैं इसको लिख लूंगी क्योंकि ये मिट जाएगा तो हमारा चेकिंग सही नहीं हो पाएगा। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड 8 हाइड्रोजन है, 4 2 8 और राइट हैंड साइड भी 4 2 8 हाइड्रोजन है। मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष में हाइड्रोजन अपने आप स्वयं बैलेंस्ड हो गया, उसे करने की आवश्यकता नहीं हुई। बच्चों अब आपको ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया। ओके ये बेटा ये जो क्रम है वो क्षारीय माध्यम का क्रम है। अम्लीय माध्यम का क्रम ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा फर्क है, एक आध आगे पीछे होता है। उसका वीडियो मैंने आपको डाला, आप देख लीजिएगा।
बच्चों अब मैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को एक बार कंप्लीट अच्छे से लिखकर इस वीडियो को खत्म करूंगी। बच्चों देखिए ऊपर से ही मैं देख के लिख रही हूँ 2MnO4 माइनस 6I माइनस 4 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस 3 आयोडीन प्लस 8 OH माइनस। ये है बेटा हमारा बैलेंस्ड संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके बच्चों देखो क्या क्या डिजिट लग गया है बेटा, जो नहीं था पहले ये डिजिट लग गया, ये डिजिट लग गया, ये तो टोटल एक पार्टिकल ही लग गया, पूरा अणु लग गया, ये लग गया बेटा, ये नया लग गया और ये भी पूरा नया लग गया। बच्चों OH इसलिए लगा क्योंकि हमारा संतुलन बच्चों क्षारीय माध्यम में था। बेसिक मीडियम में OH और अम्लीय माध्यम में H+ का प्रयोग किया जाता है। बच्चों मुझे लगता है कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन ऑक्सीकरण संख्या विधि से समझ में आ गया था। आज हमने क्षारीय माध्यम में संतुलन को किया। थोड़ी सी कठिनाई होगी तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों।